2019 में MG ने अपनी इंडियन इनिंग्स की शुरुआत करी थी विद दी हेक्टर। 2023 में इसी साल शुरुआत में इसको मिला इसका मेजर फेसलिफ्ट एंड सितंबर में मिला एक प्राइस कट 1.2 लाख रुपीस ऑन दी हेक्टर डीजल टॉप एंड। काफी बड़ा प्राइस कट है। सो अगर आप मार्केट में हैं फॉर अ लग्जरी feature loaded large SUV, is the Hector diesel meant for you? Well, a quick review coming your way with the pros and cons of this SUV. इंडियन मार्केट में टू थिंग्स आर अपेरेंट एंड इंपॉर्टेंट। ए, जो दिखता है वो बिकता है, एंड बी, साइज डज मैटर। अगर आप एक एसयूवी चाहते हैं तो आई एम वेरी श्योर यू वांट अ बिग लुकिंग एसयूवी विद रोड प्रेजेंस, एंड हेक्टर ये चीज आपको देती है। इसका साइज बड़ा है, मोर देन द कंपटीशन इन लॉट ऑफ केसेस, एंड बी, इसका जो डिजाइन है विद द अपडेट, इट्स बोल्ड। फॉर फ्यू पीपल इट इज ऑन द लाउडर साइड, आई एग्री, बट ये गाड़ी आपको रोड पे नोटिस कराती है। आई हैव हैड द कार फॉर अ वीक एंड यूजुअली इन ट्रैफिक कंडीशंस अगर मैं किसी गाड़ी के पीछे पास में जाता हूं, द व्यू ऑफ द फेस इन द रियर व्यू कैमरा ऑफ द ड्राइवर मेक्स हिम गो टू द अदर लेन एंड मुझे साइड मिल जाती है विदाउट इवन हॉन्किंग। सो दैट इज द काइंड ऑफ फ्रंट फेस जो हेक्टर लेके आती है। सो पहला प्लस पॉइंट है इसका साइज। फॉर एन एसयूवी इट हैज अ लार्ज फुटप्रिंट एंड ऑफ कोर्स द डिजाइन इज बोल्डर देन बिफोर। Second plus point, and that is a big plus point, is about the space on the inside. हिंदी में मैं कहता हूँ कि ये राजा गाड़ी है, सच में राजा गाड़ी है। अगर आपको रिलैक्स करना है while you driver is driving the car, आप इस तरह कर सकते हैं। For a 6 feet tall person, look at the space on offer. प्लस गाड़ी की जो विड्थ है या तो वो राइवल्स के मुकाबले है या स्लाइटली ज्यादा है, तो 3 लोग भी यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। जो सेकेंड रो है वो आपको 60-40 स्प्लिट देती है, एंड यू कैन रिक्लाइन द स्प्लिट as per your needs. फिलहाल मैंने थोड़ा सा उसको रिक्लाइन करा हुआ है यहाँ पे, so on the move I can easily have a nap, stretch my legs and live in comfort and space. Likewise, जो आपकी boot space है, that is massive for this segment. You can again have this row completely flat down flat, तो आपको इतना एरिया मिलता है to move a house if you want. Space यहाँ पे awesome है, and the first row देखते हैं। आगे भी अगर आप मेरी तरह लंबे चौड़े हैं तो आपको ये गाड़ी स्पेशियस फील होने वाली है। A, the seats are comfortable, they are large for a large person like me. B, यहाँ पे because गाड़ी is wide, आपका shoulder space is nice, you get your own space over here, आपको crampedness नहीं feel होती है। And next, in spite of being tall, you can have a look कि sunroof होने के बाद जो पैनल आता है sunroof का यहाँ पे है, मेरे पास decent amount of head space है। तो second point about the space on the inside, I think nothing beats the Hector in this segment. The third point is about the features inside the car. गाड़ी यूजुअली आपका एक सेकंड स्पेस होती है, यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इनसाइड द व्हीकल, सो अगर गाड़ी आपको पैम्पर करे इट्स गोना बी अ प्लस पॉइंट। इफ यू आर पेइंग 21.5 लाख रुपीस फॉर द टॉप एंड डीजल हेक्टर, आपको फुल बैग ऑफ फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहला सेगमेंट का लार्जेस्ट स्क्रीन, द स्क्रीन ऑन द इनसाइड इज मोर लाइक अ टैबलेट। सेगमेंट का सबसे बड़ा स्क्रीन है, उसके साथ आपको मिलता है इन्फिनिटी का ऑडियो सिस्टम। इस सेगमेंट के अंदर बहुत सारी गाड़ियां हैं जो आपको एक लवली आउटपुट देती हैं इन टर्म्स ऑफ दी साउंड क्वालिटी। क्रेटा, सेल्टस, XUV 700 एंड सो ऑन, बट आई थिंक इसका अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरा। आई लव म्यूजिक ऑन द मूव एंड द इन्फिनिटी सिस्टम इज रियली वेरी गुड। पैनल जरूर बड़ा है टच स्क्रीन का, बट आई वांट टू ऐड थोड़ा बहुत लैग है, बट उसके अलावा लिसन टू द फीचर्स। इसके अलावा यू ऑल्सो गेट अ डिजी ब्लूटूथ की विद की शेयरिंग फीचर, 75 फीचर्स अंडर iSmart इंक्लूडिंग eCall and iCall, wireless support for Android Auto and Apple CarPlay, powered tailgate, wireless charger, purifier and ionizer, tilt and adjustable steering, a surround view camera and so on. आपको मिलती हैं दोनों फ्रंट पावर्ड सीट, ड्राइवर की पावर्ड है, को ड्राइवर की पावर्ड है, एंड ऑफ कोर्स द सीट वेंटिलेशन। इसके अलावा छोटे मोटे फीचर्स बाकी गाड़ी देती है आपको, बिग पैनोरामिक सनरूफ, 6 एयरबैग्स, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, TPMS एंड सो ऑन। इसके अलावा व्हेन यू वॉक टुवर्ड्स अ कार विद द की इन योर पॉकेट, गाड़ी अपने आप अनलॉक कर लेती है। Likewise, when you step out of the car and walk away, the car locks itself. So ये छोटे मोटे प्लस पॉइंट्स आपकी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर काफी हेल्पफुल आने वाले हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट, जाहिर सी बात अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ डीजल इंजन, आप चाहते हैं टॉर्क एंड एफिशिएंसी दैट अ डीजल मोटर इज नोन फॉर। नाउ ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड टर्बो डीजल इंजन है जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स अपनी गाड़ियों में इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ ट्यून इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल द टाटा हैरियर एंड द टाटा सफारी। इस गाड़ी में आपको मिलता है 170 bhp ऑफ पावर एंड 350 Nm ऑफ टॉर्क।
ऑन पेपर्स फिगर्स काफी अच्छे हैं, बट इन रियलिटी वेल लेट्स गो फॉर अ स्पिन। So that was the run from 0 to 160 km per hour or 0 to 100 miles per hour, quick for an SUV of this segment. But it's not only about the outright acceleration, but also कितना torque available है when you want the usable factor coming in traffic conditions. In fact, low speeds पे 1500 RPM से सारा torque का flow आता है and you can cover up ground very quickly without having the need to downshift. और इसके अलावा the mile munching abilities. छठे गियर में 2000 RPM पे आप 110 से ऊपर की स्पीड पे होते हैं, which means कि इंजन बेसिकली for mile munching abilities remains largely stress free. So this point was about the torquiness of the engine and of course it is quick. परफॉर्मेंस के साथ साथ the MG Hector डीजल is very efficient. मैंने इस गाड़ी का इस्तेमाल किया था इन आर माइलेज मैराथन सीरीज और उसके दौरान हमें मिली 26.3 kmpl की माइलेज फ्रॉम अ लार्ज हेवी SUV. Don't trust me? Well, do see the video. उसका लिंक is currently on the screen as well as in the description section below. ऐसा कैसे होता है? इसका जो 6th गियर है वो काफी टॉल है. इनफैक्ट 80 की स्पीड पे इन द 6th गियर द इंजन इज नॉट इवन स्पिनिंग एट 1500 RPM. इसी की वजह से आपकी जो लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव्स हैं, आपकी जो हाईवे ड्राइव्स हैं, वो काफी एफिशिएंट होने वाली हैं. प्लस आपको मिलता है एक 60 लीटर का फ्यूल टैंक, जिसका मतलब है एट हाईवे स्पीड्स यू कैन गो फॉर ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर्स on a single tank. Now usually when you speak about diesel cars तो maintenance cost या service cost आपके दिमाग में आती है एंड जाहिर सी बात है people think that डीजल गाड़ियों की जो सर्विस कॉस्ट है वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. ऐसा केस नहीं है विद दी हेक्टर डीजल. अगर मैं बात करूं अबाउट द रूटीन सर्विसिंग कॉस्ट तो 1 लाख किलोमीटर तक अगर एवरेज करते हैं आपकी जो सर्विस कॉस्ट है वो 77 पैसा पर किलोमीटर रहेगी. इसके अलावा इफ यू बाय दी हेक्टर डीजल कुछ एड ऑन्स मिलते हैं. 3 साल तक की फॉर अनलिमिटेड किलोमीटर्स आपको मिलती है वारंटी एंड RSA सपोर्ट. प्लस जो पहले 3 सर्विसेज हैं उसमें लेबर चार्ज नहीं आने वाला. एंड ओवरऑल जो MG हेक्टर की रीसेल वैल्यू है वो सेगमेंट में काफी अच्छी है एंड द ओवरऑल आफ्टर सेल सपोर्ट इज आल्सो गुड. मेरे 3 दोस्तों के पास हेक्टर है, 2 दिल्ली में और 1 कुरुक्षेत्र में, एंड तीनों दोस्त अपने हेक्टर से काफी खुश हैं. सो गाड़ी खरीदना इज वन थिंग बट लिविंग विद द कार इज अनदर थिंग. एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू माय फ्रेंड्स विद द हेक्टर्स आर वेरी हैप्पी. But overall, it is not a rosy picture. कुछ shortcomings या missing things हैं. First of all, surprisingly, अभी तक भी MG डीजल के साथ आपको ऑटोमेटिक की ऑप्शन नहीं दे रही. This is something that the entire competition offers you. From the Seltos to the Creta to the XUV700, सारी डीजल गाड़ियां आपको ऑटोमेटिक की ऑप्शन देती हैं, बट यहाँ पे नहीं है. एंड बिकॉज ऑटोमेटिक नहीं है तो इसके अंदर आपको ADAS नहीं मिलता. With the Hector Petrol, you get a very advanced level 2 of ADAS, but because इसमें ऑटोमेटिक नहीं है तो उसमें ADAS आपको नहीं मिलता. एंड इसके अलावा आई थिंक द प्राइसिंग इज स्लाइटली ऑन द हायर साइड. इफ यू लुक एट द 4 मीटर प्लस कंपटीशन जो क्रेटा है, सेल्टस है, ग्रैंड विटारा है, ये गाड़ियां आपको सस्ती पड़ती हैं. हैरियर भी, नई वाली हैरियर भी टू एन एक्सटेंट आपको शायद ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगे. बट इफ यू लुक एट ऑल दी प्रोज आई स्पोक अबाउट, इसका डिजाइन, इसका रोड प्रेजेंस, इसके फीचर्स, इसका स्ट्रॉन्ग डीजल इंजन एंड इसकी स्पेस ऑन द इनसाइड, देन द प्राइसिंग इज डेफिनेटली जस्टिफाइड. तो ये था मेरा क्विक रिव्यू ऑन दी MG हेक्टर डीजल, इसके प्रोज एंड इसके कॉन्स. इसके अलावा जो इसका हाइपर माइलिंग का वीडियो है वो देखना मत भूलना. दोस्तों, what other cars you want to see for the pros and cons in my channel? Let me know on the comment section below. And of course, जैसे मैं बोलता हूँ, अगर नहीं किया तो प्लीज करें सब्सक्राइब and do hit the bell icon. अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलने वाली है. दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत जल्द मैं जाने वाला हूँ दिल्ली टू गोवा इन अ मारुति जिम्नी.